एलपीपी में अभी तक कोई डाउट? We completed the linear programming formulation, LPP formulation. Then we completed the graphical method. So now we'll start with simplex, the second method to solve the LPP. Just open your notes of theory. First page, steps involved in the simplex method. So we have many steps for the simplex method. हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सिम्प्लेक्स मेथड समझेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जेक्टिव. डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ईदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन. सो वी नो द फर्स्ट स्टेप इज टू फॉर्मुलेट द एलपीपी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करते हैं. ऑब्जेक्टिव कैन बी मैक्सिमाइजेशन और इट कैन बी मिनिमाइजेशन. Constraints, list the constraints applicable for the objective. After defining the objective, we always list out all the constraints. सारी conditions की हम listing करते हैं. The requirement is that जो भी हमारा objective होगा उसके tune में there should be at least one constraint in tune of the objective. इन ट्यून ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब अगर ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है तो एटलीस्ट वन ऑफ द सिंबल शुड बी लेस देन इक्वल टू या लेस देन एक कोई कॉन्स्टेंट में होना चाहिए. बाकियों में भले ही ग्रेटर देन है चलेगा. व्हेन इट इज मैक्सिमाइजेशन द सिंबल शुड बी लेस देन. व्हेन इट इज मिनिमाइजेशन, अगर ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है एटलीस्ट वन कॉन्स्टेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू. ऑपोजिट होना चाहिए. मैक्सिमाइजेशन के केस में इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, मिनिमाइजेशन के केस में इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट वन. इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल दी सिंबल्स आर इन ट्यून, बट एटलीस्ट एक होना चाहिए कॉन्स्टेंट विच इज इन ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव. और अगर नहीं हुआ तो मान लो क्वेश्चन में एक भी कॉन्स्टेंट ऐसा नहीं दिया है विच इज इन ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव, देन यू विल हैव टू कन्वर्ट वन कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंगली. हाउ विल यू कन्वर्ट? तो सपोज वी हैव मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आपको कॉन्स्टेंट दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. दिस इज योर कॉन्स्टेंट. ओके, ऐसे और भी जो 2-3 कॉन्स्टेंट दिए हैं सारे के सारे हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू वाले ही हैं. ऑब्जेक्टिव अगर मैक्सिमाइजेशन है तो एक हमें चाहिए जो लेस देन इक्वल टू वाला हो. सो हाउ विल वी कन्वर्ट इट? We will multiply both the sides by -1. दोनों साइड्स को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आपको ध्यान हो जब भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है ये सिंबल चेंज हो जाता है. सो whenever you will multiply it with -1 आपका ये सिंबल हो जाएगा 3x minus 2y is less than equal to -4. This is a property. See, if we have 4 is less than 5. ओके, अब अगर मुझे इस सिंबल को चेंज करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे यहाँ पर लिखना है, ग्रेटर देन चाहिए. मैं अगर यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5. 4 इज लेस देन 5 बट -4 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन -5. -4 -5 से बड़ा होता है. सो ऑटोमेटिकली we have a change of symbol. So whenever in inequality you multiply both the sides by -1 आपका symbol automatically change हो जाता है. आया समझ में? So in case there is none of the constraint in tune with the objective, we will convert one of them. किसी भी एक constraint को हमें convert करना पड़ेगा. कॉन्स्टेंट्स हम इस तरह से लिखेंगे कि ऑल द वेरिएबल शुड लाई एट द लेफ्ट हैंड साइड. इस तरह से कॉन्स्टेंट लिखे जाएंगे कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो सब LHS में ही रहें. RHS में इट शुड बी ओनली न्यूमेरिकल फिगर्स, नो वेरिएबल शुड कम. ओके, देखो कॉन्स्टेंट्स. लिस्ट द कॉन्स्टेंट्स एप्लीकेबल फॉर द ऑब्जेक्टिव. फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट वन कॉन्स्टेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू साइन. मैक्सिमाइजेशन है तो एक कांस्टेंट हमें लेस देन वाला चाहिए.
For minimization objective, at least one constraint should be a greater than equal to sign. एक constraint में हमें greater than चाहिए अगर objective minimization है तो. So first thing is, after preparing or formulating the LPP, we will check whether the constraints are in tune or not. Then conversion of inequalities into equalities. अब हम inequalities को equality में convert करेंगे. Suppose the objective is maximize z, which is equal to 4x plus 5y, subject to x plus 3y should be less than equal to 10, 9x plus 2y should be less than equal to, or see, should be greater than equal to 8. Okay, these are the two constraints and then the non-negativity. ये हो गई हमारी LPP. Now while solving the LPP, सबसे पहले तो we'll have to check whether the constraints are in tune with the objective. Objective maximization है, एक constraint हमें चाहिए less than equal to. So we have this one. The first constraint has less than equal to symbol. So constraint is in tune with the objective. हमें कोई conversion नहीं करना. Now the second step is to convert these inequalities. ये जो दो inequalities हमें दी हैं, दो constraints, we will convert these inequalities into equalities. हम इन symbols को हटा के यहाँ पर equal to का symbol डालेंगे. When it is written x plus 3y is less than equal to 10. अगर मुझे less than equal to की जगह equal to feed करना है तो I'll have to add something over here. ये या तो इसके बराबर है या फिर इससे कम है. ओके, कोई छोटा सा या जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये इक्वल टू हो जाएगा. जिस वैल्यू को मैं यहाँ पर ऐड करूँगी उसको हम बोलेंगे स्लैक वेरिएबल. This will be called as the slack variable. Slack is deficit. जब भी कोई कमी रह जाती है, gap, that is called as slack. यहाँ पर this was in deficit in short with this figure. ये less than था, तो इसको equalize करने के लिए हमने ये value यहाँ पर add करी. Whereas S1 can be anything depending on the values of x and y. x and y की जो भी values होंगी उसके हिसाब से S1 की value कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. ओके, we'll call this as a slack variable. ये भी variable ही है, its value will also change. जैसे x y की value change होगी, S1 की value भी change होती जाएगी. So it's also a variable, but it will be named as a slack variable. The second constraint was 9x plus 2y is greater than equal to 8. Now this is greater than equal to. ये ज़्यादा है, ज़्यादा है तो मतलब यहाँ से हमें less करना पड़ेगा. This is in surplus. It has something more than the RHS. तो मुझे यहाँ से कुछ हटाना पड़ेगा to make it equal. So I'll write 9x plus 2y minus S2. Okay, I'll write minus S2 is equal to 8. ये मैंने लेस किया, वाई लेस किया बिकॉज दिस वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू. सो दैट मीन्स दिस LHS वॉज इन सरप्लस देन द RHS. LHS वॉज हायर, RHS वॉज स्मॉलर. उसको इक्वलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर जितना भी सरप्लस था, जितना हाई था, उस अमाउंट को यहाँ पर लेस कर दिया है. ओके, सो इफ वी सी, ओके, दिस वेरिएबल विल बी कॉल्ड एज सरप्लस वेरिएबल. ये वेरिएबल स्लैक को फुलफिल करने के लिए डाला था, डेफिसिट को, इसलिए हमने इसको स्लैक वेरिएबल बोला. इसको सरप्लस को फुलफिल करने के लिए डाला है, सरप्लस का इफेक्ट हटाने के लिए डाला है, इसलिए हम इसे सरप्लस वेरिएबल बोलेंगे. ओके, अब अगर हम देखें तो स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इज +1. यू अंडरस्टैंड व्हाट आर कोएफिशिएंट्स? इसका कोएफिशिएंट इज +1 whereas इसका कोएफिशिएंट इज -1.
आगे के जो हमारे स्टेप्स हैं, हम आगे सिंप्लेक्स टेबल वगैरह जो बनाएंगे, सिंप्लेक्स टेबल जो पहला सिंप्लेक्स टेबल बनेगा, हम हर एक सिंप्लेक्स टेबल की शुरुआत यहाँ से करते हैं, ये जो वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए। लेकिन अगर हम पहला जो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनता है, हम देखेंगे अभी आगे, उसमें अगर हम यहाँ पर कोएफिशिएंट -1 लेते हैं तो हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। वी विल बी ट्रैप्ड इन अ लूप ऑफ सीक्वेंसेस। हम एक ही एक चीज़ रिपीटेडली करते जाएंगे अगर हमने ये S2 उसमें यूज़ कर लिया। वाई? बिकॉज इट्स कोएफिशिएंट इज -1। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका कोएफिशिएंट +1 है, ये प्रॉब्लम नहीं देता। बट दिस वन विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इस वो स्टेप्स ऐसे फ्रेम्ड है कि अगर वहाँ पर -1 वाला ये हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हम कंटिन्यूसली लूप में ही घूमते रहेंगे इन द फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। लेकिन हमें हर एक इनइक्वेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए सिंप्लेक्स टेबल के अंदर। हर एक इनइक्वेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल विच इज़ अदर देन दीज, जो हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यूज़, उनके अलावा हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो वैल्यूज़ फाइंड करने में सिर्फ हेल्प करता है, उसकी वैल्यू फाइंड नहीं होती। ओके, सो व्हाट शुड वी डू? अब यहाँ पर x हम यूज़ नहीं कर सकते, y हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग्स विच वी हैव टू फाइंड आउट। ये दोनों यूज़ नहीं होगा। S2 हमने देखा अगर यूज़ करेंगे तो हम सोल्यूशन पर पहुँच ही नहीं पाएंगे, हम अगेन एंड अगेन सर्कल में ही घूमते रहेंगे, वही स्टेप्स हमारी रिपीटेडली चलती जाएंगी। सो व्हाट वी डू इज़ हम एक एडिशनल वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं विथ अ कोएफिशिएंट +1 plus a1. This a1 will be known as an artificial variable. Artificial variable. It's artificial, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे तो यहाँ पर। विदाउट a1 भी हम अपनी इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर पा रहे थे विद द यूज ऑफ S2. वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस वेरिएबल ओनली कि हम ये जो -1 वाला कोएफिशिएंट है उसकी वजह से जो गड़बड़ हो जाएगी उसको अवॉइड कर सकें। सिर्फ उसके लिए हम एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ वेरी नियर टू 0। इस a की जो वैल्यू होगी दैट विल बी वेरी नियर टू 0, लगभग 0 के बराबर ही होगा। तो व्हेन इट इज़ लिमिटिंग टूवर्ड 0, इसका होना ना होने से इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 0 के बराबर है तो ये यहाँ पर है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिंप्लेक्स टेबल में हमें एक रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा विद अ कोएफिशिएंट +1। सच वेरिएबल्स आर नोन एज आर्टिफिशियल वेरिएबल। स्लैक एंड सरप्लस को हम s से डिनोट करते हैं, गिविंग द नंबर्स s1 s2 s3, जो जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं हमारे। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हम a से डिनोट करते हैं। अगेन जितने भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, जहाँ पर भी सरप्लस वेरिएबल आएगा वहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा ही आएगा, क्योंकि सरप्लस में हमेशा यू विल हैव अ -1 कोएफिशिएंट। स्लैक के साथ इसकी ज़रूरत नहीं है, सरप्लस के साथ आर्टिफिशियल ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, देखो द थर्ड स्टेप, कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज एज बिलो। नेचर ऑफ इक्वालिटी, इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू। अगर लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है देन इंट्रोड्यूस अ स्लैक वेरिएबल। हमने इंट्रोड्यूस किया, ये लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी थी तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ स्लैक वेरिएबल, ऐड कर दिया हमने उसे। देन वेयर द नेचर ऑफ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है अगर इसका नेचर, अ सरप्लस वेरिएबल एंड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल। सरप्लस इंट्रोड्यूस किया, उसी के साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, उसके बाद वाले कॉलम में लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ सच वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आफ्टर कन्वर्टिंग द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू राइट द ऑब्जेक्टिव अगेन। ये जो ऑब्जेक्टिव हमने लिखा था हम इसको अब रिवाइज करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव के अंदर वी हैड ओनली x एंड y, 2 ही वेरिएबल थे। अब हम उसके अलावा भी 3 वेरिएबल्स को और ऐड कर चुके हैं।
except for x and y. Now we also have s1, we have s2 and we have a1. 3 additional variables हैं हमारे पास. Okay, so now what we'll do, we will revise the function, we'll revise the objective. हम ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करके लिखेंगे टू इंक्लूड ऑल दी वेरिएबल्स. सबका नाम उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाना चाहिए. सो द रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव विल बी रिटन एज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 5y. तो एज इट इज ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है. स्लैक और सरप्लस के कोएफिशिएंट्स हम 0 रखते हैं. स्लैक एंड सरप्लस के कोएफिशिएंट्स आर केप्ट एज 0 ताकि इस फंक्शन को कोई इफेक्ट ना हो. जो फंक्शन था ये अभी भी उतना ही रहे. सो वील राइट प्लस 0s1 प्लस 0s2. स्लैक और सरप्लस दोनों के कोएफिशिएंट 0 हो गए. हमने सिर्फ नाम के लिए यहाँ पर डाल दिया s1 s2. एक्चुअली इनकी वैल्यूज कुछ है ही नहीं. When we are saying 0 into s1 that means it's 0, 0 into s2 that means it's 0. सिर्फ नाम के लिए हमने इधर इनको इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पर इनको ऐड किया है. अदरवाइज इनकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. देन आफ्टर दिस वी ऑल्सो हैव टू ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल. हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना है. आर्टिफिशियल वेरिएबल का देखो व्हाट इज गिवन इन द कोएफिशिएंट साइड. plus or minus m for all artificial variables in case of minimization and maximization objective. Minimization और maximization दोनों objectives का हमें दिया हुआ है. अगर objective minimization है, the artificial variable will have a coefficient of it's plus m. sorry. Minimization अगर objective है तो हमारा जो artificial variable है ये a1, उसका हम कोएफिशिएंट रखते हैं प्लस m. मतलब यहाँ पर तब हो जाता प्लस m a1. अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज मैक्सिमाइजेशन. मैक्सिमाइजेशन के केस में इसका कोएफिशिएंट होता है माइनस m. ये जो a1 है इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस m. सो सिंस आवर ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस m a1 वेयर m इज इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी के बराबर है m इन्फिनिटी के बराबर होने दो, लेकिन a1 तो 0 के ही बराबर है ना. तो आप a1 को 0 को अगर इन्फिनिटी से भी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0 ओनली. जब a1 टेंड्स टू 0 इट्स इक्विवेलेंट टू 0 तो आप उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आएगा. सो इट विल नॉट इफेक्ट दिस. आपके मैक्सिमाइजेशन जो आपने फंक्शन लिखा ऑब्जेक्टिव उस पर कोई असर नहीं पड़ा. ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0. इट्स नॉट इफेक्टिंग इट. लेकिन आगे जो हम टेबल बनाएंगे उसमें ये कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. ये 0, 0 एंड प्लस और माइनस m. इन सारी वैल्यूज का मटीरियलिटी हमें समझ में आएगा जब हम आगे टेबल बनाएंगे, सिंप्लेक्स टेबल. ओके, रीड दैट 4th point, revised objective. Artificial variable can be either plus a or minus a. So here what I told is m, not a. These are coefficients. हम कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं. वो ऊपर टेबल में दिया हुआ है. सरप्लस वेरिएबल 0 for all surplus. Plus or minus m for all artificial variables in case of minimization and maximization. हम मैक्स कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे. Yes, minimization के लिए it's plus and maximization के लिए it's minus. You can write plus or you can write minus. It's 0 1. So but प्लस भी लिखा तो गलत ही नहीं है. No. Next, यहाँ तक कोई डाउट? Now let's come to initial simplex table, the first simplex table which we are forming. We will form many simplex table. Generally आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 3 टेबल्स से, जनरली
the solution comes after making 3 tables normally. अगर आपको लग रहा है 4 टेबल 5 टेबल तक हो गए हैं, डोंट स्ट्रेच आउट, मत खींचते जाओ उसको, छोड़ दो. उसके बाद में 1-2 स्टेप्स ही बचती हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द टेबल. टेबल जब फाइनल आपका बन जाता है द ऑप्टिमल टेबल, उसके बाद कुछ बचता नहीं है. सो डोंट अननेसेसरी वेस्ट टाइम ऑन डूइंग अगेन एंड अगेन दैट टेबल. 3 टेबल तो मिनिमम बनते ही हैं, उससे कम में कभी भी सोल्यूशन नहीं आता है. सो मिनिमम 3 टेबल्स विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड. ज़्यादा से ज़्यादा गो टू 4 टेबल्स. उससे भी ज़्यादा अगर बन रहा है, डोंट वेस्ट टाइम अपॉन इट. अभी हम देखेंगे टेबल बनाना इज़ नॉट दैट ईजी. एक फिगर को कैलकुलेट हमें करना पड़ता है. सो मेनी कैलकुलेशंस एंड सो मेनी कन्फ्यूजन्स आर इन्वॉल्व. इट्स बेटर कि अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, 2-3 मार्क्स का अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दिस. Let's start with the initial simplex table, which will be the first table. सबसे पहला simplex table होगा ये. आपको पीछे वाले पेज में फॉर्मेट दिया हुआ है पूरा of the simplex table. So we have fixed ratio, we have program, then we have profit or cost, quantity, variables, replacement ratio. Fixed ratio, program, profit or cost, quantity, variables and replacement ratio. Profit or cost, this will depend upon the objective. So if you are having a maximization objective, that means you are maximizing the profits. यहाँ पर profit आएगा. If you are having minimization objective, you are minimizing cost. तो यहाँ पर cost आ जाएगा. Depending on the objective, यहाँ पर either you will write profit or you will write cost, not both of them. Now if we start filling, अच्छा ये variables, okay. सबसे पहले ये वेरिएबल्स में क्या क्या आएगा, तो वील हैव सब हेडिंग्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स. व्हाट ऑल वेरिएबल्स आर देयर. हमारे ये जो दोनों इनइक्वेशंस हैं, इनमें वी हैव x, वी हैव y, s1, s2 एंड a1. दीज आर द 5 वेरिएबल्स. ये 5 वेरिएबल्स हैं हमारे पास.